हरि ओम बेटी, हरि ओम प्यारे। ये आपका ये समस्या है। हरि ओम प्रभु, हरि ओम भगवान। आपको लाख लाख शुक्राना है भगवान। देखिए, आपने भगवान को शुक्राना करा है कि पिताजी को कैंसर और उनकी बेटी यानी मुझे टीबी की बीमारी है। एक ही अस्पताल में मैं भर्ती हूँ। हे गुरु, तेरा शुक्राना है। हरि ओम भगवान, तेरा लाख लाख शुक्राना है प्रभु। भगवान, ऐसी परिस्थिति में भी मैं प्रभु आपको ना भूलूं। कभी प्रभु आपको ना भूल जाऊं। हरि ओम भगवान, बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु। परिस्थिति तो बहुत जटिल है बेटा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भगवान नहीं भूल रहा है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा आपके ऊपर, गुरु की कृपा बहुत बड़ी है। देखिए, आप लोग छोटे मोटे कष्टों से परेशान होते हैं और इस बेटी की समस्या देखो कि एक ही हॉस्पिटल में पिता और बेटी दोनों, लेकिन पिता तो पका हुआ आम है, पके हुए फल की तरह हैं, वो तो पक गए हैं संसार में। लेकिन ये जो तुमको टीबी की बीमारी हुई है, इससे नर्वस नहीं, परेशान मत होना। ये जो है इसका कोर्स रहेगा। खाने पीने का ध्यान रखना, जो भी खाने को मिले उसको ठंडी चीज़ छोड़ के सब चीज़ खाते पीते रहना। टीबी कोई भयानक बीमारी नहीं है। भगवान आपको उठा के फिर खड़ा करेगा। बस सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर गुरु की है कि आप भगवान को नहीं भूल रहे हो। भगवान का इस ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का शुक्राना कर रहे हो। हम बहुत खुश हैं। प्रभु आपको शक्ति दे। भगवान आपको ये दुख सहने की शक्ति दे, सहन शक्ति दे प्रभु। गुरु की दुआ तुम्हारे साथ में है बेटा, तुम अकेले नहीं हो। इस दुआ को तुम साथ में रखना और इसी तरह शुक्राना करते रहना कि भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्राना है। क्योंकि ये शरीर जो होता है ना, ये शरीर जाने आने का खेल है। इसलिए इसको ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, इससे उदासीन हो करके रहो। अपने आत्म ज्ञान की स्थिति में रहो हमेशा है। अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से तुमने पाया है, उस ऊंचाई को कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं। ये सोच लेना कि जैसी परिस्थिति में शुक्राना निकले। सचमुच अद्भुत ज्ञान तुम्हें एक प्राप्त हुआ है और तुमने अपने जीवन में बसा लिया है और सारी बाधाओं को तुम पार कर जाओगे। जीवन में बसा लिया है, समस्त बंधनों को तोड़ करके ऊंचाई पर्वत पर जा खड़े होगे तुम। ऐसी जिसके लिए तुमको जीवन मिला था, उस जीवन को तुम जो है पूरा करके जाओगे। ये गुरु का वरदान है। ये गुरु की दुआ तुम्हारे साथ में है। इस समस्त विश्व प्रपंच से कहते हैं को तुम जो है इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखो। देखने वाले बनो ये कहते हैं। और कोई भी जीने की इच्छा भी नहीं रखना। जीने की इच्छा भी बंधन है। तुम सारे बंधनों को तोड़ दो और ना ही जो है ये बंधन ये मत समाप्त रखो और ना ही जो है मरने की इच्छा करो। तुम चैतन्य आत्मा हो। इसलिए कहते हैं ये शरीर ना मेरा शरीर है ना मैं शरीर का हूँ। ऐसा ऊंचा, जब तुम्हारे अंदर शुक्राना का भाव है तो ऐसा ऊंचा ज्ञान रखो। शरीर आत्मा नहीं है और जो है आत्मा शरीर नहीं है, ऐसा समझ लो। यही ज्ञान है। मैं अशरीरी पहले था,
अभी भी अशरीरी हूँ। अब मैं इस शरीर में आया हूँ, सारे जो है सब बंधनों को काट करके जैसे शुक्राना में हो ऐसे शुक्राना भी होना चाहिए। शुक्राने में हमेशा तुम रहना। ऐसे हमेशा शुक्राने में रहना। तुम जब इतनी परिस्थिति में भगवान की सुमिरन में भगवान को याद करते हो, भगवान का शुक्राना करते हो, तो तुम ही सब सारे जन्म मृत के बंधनों को काट डालोगे। काट करके ये लोभ मोह से तुम जो ये अवगुणों से ऊँटे उठ करके तुम जो है उस चैतन्य आत्मा जीव नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। ये देह प्रपंच मात्र है, इसकी परवाह न करो, इसको भगवान के हवाले छोड़ दो। ये 16 तत्वों से बना हुआ त्रिगुण आत्मक शरीर है। ये लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है, तुम चेतन आत्मा हो। इसको कल्पना मात्र समझो। रूप रस गंध के सारे जितने हैं ये सब को पार करके आकाशवत तुम विचरण करो। जब तुमने जो है ये पंच भौतिक 10 इंद्रियों का जो है मन 16 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है ये तथा ये विकसित तत्व सत रज तम, ये तीनों गुणों से तुम मुक्त हो। शरीर तीनों गुणों से युक्त है और ये लिंग शरीर है, इससे तुम न्यारे हो। तुम शक्तिशाली आत्मा से संयुक्त हो करके और जो है ये सारे जो है सारे जितने कलेश हैं उनको इसी भाव से शुक्राने के भाव से तुम काट डालोगे। आगे गुरु बंधन यही है कि जब मेरी जीने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, तुम भी जीने की इच्छा नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी वासना है, जीने की इच्छा छोड़ दो। अब भगवान के ऊपर सारा छोड़ दो हैं। अब ये बात नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको जो है तुम भगवान की तरफ से मिला हुआ है, इसकी वासना पूर्ति के लिए नहीं मिला हुआ है, वासना पूर्ति के लिए नहीं मिला हुआ है। तो ये शरीर जब हमको जो है जब हम अतृप्त रहते हैं, ये शरीर में भगवान के भाव से तृप्त नहीं रहते हैं, तो यही मानुष की योनि कहते, कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी है। अन्य पशु पक्षी भी कहते हैं केवल भोग योनि है। मानुष कहते हैं मानुष के पास अनेक जन्मों में किए गए सारे अच्छे बुरे कर्मों का समूह है। ये संचित भंडार है, जिसमें से भी थोड़े से हमको इस जन्म में भोगने मिले हुए, चाहे रोग के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे टीबी के रूप में, चाहे कैंसर के रूप में, से अगले जन्म में भोगने हैं। लेकिन मुझे अगला जन्म मेरा होना ही नहीं है। अगले जन्म के लिए जो कर्म सुरक्षित हैं उसको इसी जन्म में काट करके अगले जन्म का जो है सिलसिला ख़त्म कर दो। मुझे आना ही नहीं है। ये मानुष शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिला हुआ है। वैसे विचार जब तुम बना लेते हो तो इस अवधि में सारे पूरे काम कर डालते हो। जिससे कहते इस जन्म में भोगने योग्य जो कर्म फल को भोग लेते हैं, उसको जो है अगले जन्म के लिए कुछ नहीं रहता है। अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से कहते हैं अब तुम कहो कि हमको बहुत बीमारी से मर जाए तो ठीक नहीं, क्यों? हमको इसी जन्म में सारे कहते हैं कर्म का खाता खत्म करना है ना। अगले जीवन में भोगने के योग्य जो है कर्म है उनको साथ में लेकर के जाएं, हैं? नहीं, इसी जन्म में उसको काट के अलग कर दो।
जीवन में भोगने वाले भोग कर्म को साथ मत ले जाना, यही जब सब खत्म करके जाना। और ख़त्म कैसे होएंगे? जैसे इस वक्त तुम शुक्राना कर रहे हो, भगवान का लाख लाख शुक्राना है। अब तुमको जीव संसार कहेगा अरे इतनी बीमारी, बाप को कैंसर, तुमको टीबी है, तुम शुक्राना करते हो। दूसरे की बात नहीं हमको सुनना है, नहीं सुनना है, मुझे अपने धर्म में रहना है, आत्मा में। इन्हें कहो आत्महत्या कर रहे, मत सोचना कि मर जाए तो अच्छा है, ये भी एक पाप ही है। पाप पाने को जो कहते हैं, ये ऐसा सोचने के कारण ही पाप हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक हमको जो है निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसको जो मुझे नष्ट करने का विचार नहीं होना चाहिए। उसे विकृत कर देना भी कहते हैं, नष्ट कर देना भी एक कर देना, उसमें भी कहते ईश्वरीय जो है नियमों का उल्लंघन करना। तुम्हें एक बात भी उल्लंघन नहीं करना है, यही पाप है। जिनकी कहते हैं सजा ईश्वर देता है तो फिर बहुत ही असहनीय होती है। इसलिए हमें जो है इस परमात्मा तत्व में ही रहना है। परमात्मा तत्व की जो है हमें जो है अभिलाषा करनी है और कुछ नहीं करना है। परमात्मा तत्व ही लो तुम। इस शरीर को, इस घड़े को कभी भी नहीं कहना कि हम नष्ट कर दें, नहीं, ये हमको जो है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। ना जीने की इच्छा रखो हैं और ना ही मुक्ति की भी वासना करो। भगवान हम मुक्त हैं, मुक्त है ही हो तुम कि हमको मुक्त कर देना, ये भी वासना मत करो। और यही जैसे बुद्ध जी ने भी कहा, आत्म ज्ञान होने के बाद में भी 40 वर्ष जीवित रहे वो। भले से का शरीर में कैसा कष्ट था, बीमारी थी, जो भी था, उनके 40 वर्ष जीवित रहे आत्म ज्ञान हो पा करके। उन्होंने यही कहा है कि जितने समय के लिए मुझे ये घड़ा मिला है, उससे कहते हैं उस समय से पहले उससे जो है मुझे फोड़ नहीं देना। फोड़ देना भी वासना है। इस शरीर में मेरा काम, ये शरीर से मेरा काम हो गया तो क्या करें, इसको नष्ट कर दें, फेंक दें इसको? नहीं। आत्मज्ञान तुमको इंसान को हो जाए तो भी शरीर, जैसे शरीर की क्रिया चल रही उसको उसी तरह चलने दो। हमको इसमें हेर फेर नहीं करना है। और रही बीमारी की बात, सफ़र में चलते चलते बहुत से गड्ढे मिलते, कांटे भी मिलते हैं। तो क्या करेंगे, अपनी रास्ता छोड़ देंगे हैं? नदी मिल जाती है तो क्या करें, हम लौट आएं? नहीं। उसके लिए देखो सरकार पुल बना देती है कि जाओ तुम पुल पर से निकल करके जाओ। इसलिए पहले पुल नहीं हुआ करते थे, लोग नाव से पार करते थे। ऐसे तुम्हारे जीवन में नदी जैसा, बहुत सागर जैसा दुख आ गया है, जब भी गुरु कहते हैं तभी भी तुमको पार करना है, तभी भी पार करना है इसको जो। इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, ये भी मत सोचना, ये व्यर्थ है। स्वाभाविक रूप से जो है सब भी चलने दो इसको, जब फूटने का समय आएगा तब देखा जाएगा। तभी अपने आत्म भाव में रहना। ये नहीं कि जो है अब जो है अपने शरीर के साथ अन्याय करे, भूखे रहें, ज़बरदस्ती शरीर छोड़ दे तो ठीक है, नहीं, ये भी नहीं। या किसी का चला जाए, सारे कर्म यही काट करके। और जैसे तुम इस वक्त शुक्राना कर रहे हो, वैसे पिता के लिए कदो पिताजी विपरीत मत सोचो, ऐसे जो है शुक्र भगवान करो। जो भी शरीर की पीड़ा है इसी जन्म में ख़त्म कर दो उसको। आप लेटे लेटे पिता से मिलने ज़रूर जाना। आपका वार्ड अलग है, उनका वार्ड अलग है। तुम खिड़की से भी उनको आत्मज्ञान सुना करके आना। अगर पिता तुम्हारे जैसे हमारे पास तुमने लिख करके भेजा है, ऐसे पिता के पास में भी लिख करके कि अगर पढ़े लिखे हैं तो उनके पास में भेजना। अगर जो है नहीं पढ़े हैं तो जो पास में रहते हैं उनसे कह देना कि इसको किसी से पढ़ा करके पिता को आत्मज्ञान पक्का करो, उनको देह से उपराम करो। जीने की भी इच्छा मत करो, ये भी नहीं रहना चाहिए। और ना ही करो कि दुख मिल रहा है तो भगवान मर जाएं, ऐसा भी मत कहो, नहीं।
कोई भी इच्छा बंधन है, इसलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं करना। आत्मज्ञान में रहो, भगवत भाव में रहो। चाहे जैसी परिस्थिति है, तुम शुक्र कर रहे हो, इसी तरह शुक्र करते रहना। इससे भागने की कोशिश मत करना। जैसी भी है, अगर दवा चलेगी, तुम नियम से एक दिन भी दवा नहीं करोगे तो ये तुम्हारा 9 महीने में तुम्हारी जो है प्रीबी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर तुमने एक भी नागा कर दिया तो फिर ये तुम्हारी गलती है। नियम से दवा खाते रहोगे। 9 महीना का कोर्स है, 9 महीना 9 दिन की बराबर है। अगर तुम भगवत भाव में रहोगे, 9 दिन की तरह इसको काट कूट के बराबर कर डालोगे। रही पिता के बाद, वो भी उनकी ज़िंदगी है, तो कैंसर भी नहीं मार सकता है। जितने दिन की सांसें, हमारे गीता भगवान को कैंसर था, लेकिन आत्म ज्ञान में रहती थी, भगवत भाव में रहती थी हमेशा। किसी का मोह ममता राग द्वेष सब छूट गया था उनका। तुम भी राग द्वेष मोह ममता सारा छोड़ करके, सबको पार करके निकल जाओ। और जितनी शेष जिंदगी सांसें बचें, ये भगवान तुम्हारी है। ऐसी हिम्मत नहीं छोड़ना। तुम हिम्मत छोड़ दोगे तब जो है तुमको निराशा मिलेगी, दवा फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन साहसी हिम्मती इंसान को सारी दवा जो है एक दुआ बन जाती है। तुम भी दुआ बना लेना ये सोच करके। ऐसे ऊंचे विचार बेटा रखना है। हरि ओम।